नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम दुश्मन नागराज कॉमिक्स का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। रोक दे अपनी विष फुकार और अपने आप को मेरे हवाले कर दे नागराज, वरना रुको, छोड़ दो ध्रुव को, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब तू अपने असली रूप में आजा राक्षस। यह क्या, ये ध्रुव नहीं था, धोखा दिया तूने मुझको। यह तो हम राक्षसों का काम है नागराज। पहले वाले नागराज को मैंने ऐसे ही वश में किया था और अब तुझे भी ऐसे ही वश में करूँगा। अब तक तो मेरे गुलाम नागराज ने उस देव मानव की जोड़ी को ख़त्म कर दिया होगा। अब वह आज के महानगर में जाकर आतंक फैलाएगा और हम जनता को पाताल नगरी में पना देंगे और उनको भी राक्षस बनाकर अपनी आबादी और बढ़ाएंगे। नागराज तो हमको बहुत ज़बरदस्त कैद में जकड़ गया है, इससे जल्दी ही आज़ाद होना पड़ेगा, वरना उधर नागराज लाखों महानगर वासियों की जान ले लेगा और इधर भी बदसूरत का कोई ना कोई राक्षस आकर हमारी जान लेगा। लेकिन इन सर्प बंधनों को खोले तो कैसे? तुम्हारा अग्नि शस्त्र ये तुम्हारा कवच जला सकता है या नहीं? तब तो हम आज़ाद हो सकते हैं। अग्नि शस्त्र का वार सर्पों को जलाकर उस रस्सी को तोड़ देगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। फिर ऐसा ही तुम मुझे आज़ाद कर देना। जल्दी ही आज़ाद हो गए हम। मैं अभी स्वर्ण नगरी जाकर मदद लेकर आता हूँ। अरे, यंत्र में कुछ खराबी हो गई है, द्वार नहीं बन रहा है। किसी दूसरे तरीके से तुम्हें स्वर्ण नगरी पहुंचने में कितना समय लगेगा और तब तक नागराज आधे न महानगर को शमशान बना डालेगा और आधे को कब्रिस्तान। अब हम पहले नागराज को रोकेंगे। आओ। महानगर पर खतरा मंडरा रहा था। मम्मी देखो नागराज, न्यू हेयर स्टाइल है नागराज। काश इस वक्त यहाँ पर कोई सुपर विलन आ जाए, मैं तो नागराज को एक्शन करते हुए भी देख लूँ। फिलहाल दूसरे सुपर विलन की जरूरत नहीं थी। इस वक्त नागराज खुद ही एक सुपर विलन बना हुआ था। भागो, नागराज पागल हो गया है। नागराज का कहर बढ़ता ही जा रहा था। यह तो नागराज है, यह क्या कर रहा है? पानी में अपना विष को मिला रहा है। इसका जरूर कोई अच्छा कारण होगा। नागराज कभी कोई गलत काम नहीं करता। अब वह पानी में ध्वंसक सर्प छोड़ रहा है, पानी को भाप में बदल रहा है। पर क्यों? भाप हवा में ऊपर उठती चली गई और बादलों का रूप धारण करने लगी और फिर सर्पों द्वारा हलचल पैदा करते ही महानगर पर विष अमल के बादल बरसने लगे। सड़कें गल रही है, इमारतें भी गल रही हैं, जल्दी छिपने की जगह भी नहीं बचेगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? जवाब आकाश से गूंजा। इस मुसीबत से एक ही जगह तुम्हें बचा सकती है, मानव पाताल नगरी। तुम्हारे सामने धरती का गर्भ अभी फटेगा, वही रास्ता पाताल नगरी, चले जाओ। किसी ने बादलों पर आग के गोले दागे हैं, बादल बिखर गए हैं, अब हम सुरक्षित हैं। महानगर अब सुरक्षित हो ही रहेगा। तुम दोनों आज़ाद कैसे हो गए? इस अग्नि अस्त्र के जरिए। तुमने नागराज की शक्तियों को ठीक से समझा नहीं है, वरना मुझसे टकराने की मूर्खता ना करते। अग्नि अस्त्र गिर गया। अब तो इस धरती से उठने वाला है। ध्वंसक सर्प के उस गुच्छे को स्टार लाइन से बीच में ही रोककर उसका रास्ता और निशाना दोनों ही बदल के दिया। इसको स्वर्ण पास में कसकर अपने वश में कर लो धनंजय। मैं भी यही करने वाला था ध्रुव। अब नागराज का आतंक थम जाएगा। स्वर्ण पास किसने पकड़ लिया? मैंने। मेरे रहते नागराज को मौत भी नहीं छू सकती। तेरे स्वर्ण पास अब नागराज के नागों के बीच में है। उठा सकता तो उठा ले। मेरी मानसिक आदेश पास तक नहीं पहुंच रहे। जरूर इन सर्पों में भी मानसिक शक्ति है जो व्यवधान पैदा कर रही है और इनके बीच में हाथ डालकर स्वर्ण पास को उठाना कुछ खतरनाक लग रहा है। इनमें आ चुकी है राक्षसी शक्ति के कारण इनके दांत मेरे कवच को फाड़ कर मेरे विष मेरे शरीर में पहुंचा सकते हैं। स्वर्ण पास का फिलहाल बोलना ही उचित है। नागराज संभल रहा है, जल्द ही कुछ करना होगा धनंजय। मेरी मणि इसके प्रयोग में अभी तक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह मणि स्वर्ण नगरी से शक्ति सोखती है और फिलहाल स्वर्ण नगरी से हमारा संपर्क कटा हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी बहुत शक्ति मौजूद है। यह नागराज की राक्षसी शक्ति को काटकर उसको थोड़ी देर तक उलझन में डाले रहेगी और नागराज वार नहीं करेगा। उसी बीच में स्वर्ण नगरी जाकर मदद ले आऊँगा। हम दोनों को ही जाना होगा धनंजय, क्योंकि मैं डॉल्फिनों से बात करके ऐसी सवारी का इंतजाम कर सकता हूँ जिससे हम जल्दी स्वर्ण नगरी पहुँचेंगे, वरना तुम स्वर्ण नगरी पहुँचने में समय लगेगा। ठीक है, फटाफट चलो। हमको मणि का प्रभाव खत्म होने से पहले ही वापस आना होगा। ध्रुव और धनंजय ने स्वर्ण नगरी तक का रास्ता तय करने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया, लेकिन उनकी यह जल्दबाजी किसी काम नहीं आई। विभत्सु ने हमको चेतावनी भेजी है, अगर देवों ने राक्षसी नागराज को रोकने की कोशिश की तो दैत्यों को उसके बीच लड़ने के लिए महानगर जा पहुंचेंगे और फिर दैत्य और देवों के युद्ध के कारण जो भी निर्दोष मानव मारे जाएंगे उसके लिए देव जिम्मेदार होंगे। विभत्सु हमको ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल, इसका क्या अर्थ होता है? अर्थ समझना छोड़िए, पहले महानगर को बचाने का तरीका सोचिए। नागराज को कैसे रोका जाए? नागराज को सिर्फ नागराज ही रोक सकता है। वो नागराज जो पाताल नगरी में जाकर खुद ही राक्षस बन चुका होगा, वह क्यों बचाएगा महानगर को उस दूसरे राक्षस नागराज से? अगर ऐसा है तो भी नागराज को पाताल नगरी से बाहर निकालना ही होगा ताकि वह फिर से एक होकर अपने ऊपर काबू पा सके। नागराज अपने आप को पाताल नगरी से बाहर आ नहीं सकता, उसको लाना पाताल नगरी में जाएगा कौन?
जो भी जाएगा वह खुद भी राक्षस बन जाएगा। मैं जाऊंगा धनंजय, और मैं राक्षस भी नहीं बनूंगा। यह कैसे संभव है? संभव है, सिर्फ स्वर्ण नगरी के विज्ञान को मेरी मदद करनी होगी। पाताल नगरी में नदी की तरफ वाले द्वार की पहरेदारी करने में बहुत मजा है। कोई मछली या मगरमच्छ आ जाए तो मारकर खा लो, दबाकर खा लो, भरपेट खा लो। अभी तो खाने की बेहद कमी होने वाली है, क्योंकि बाहर वाले कई मानव अब शरण लेने यहाँ पर आते ही होंगे। गलत, पाताल नगरी की आबादी बढ़ाने वाले नहीं बल्कि घटाने वाले हैं, क्योंकि जब पाताल नगरी ही नष्ट हो जाएगी तो इसकी आबादी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये कौन है? यहाँ तक कैसे आ गया? यह तो नागराज का साथी है। आश्चर्य की बात तो ये है, पाताल नगरी का जादू का असर नहीं हो रहा है। क्यों? हमारे राक्षसी वार भी इस पर व्यर्थ हो रहे हैं। हथियार से वार करो। ये बहुत फुर्तीला है, वार बचा रहा है। चाहे जितना फुर्तीला हो, लेकिन हमारा एक हाथ पड़ेगा तो सारी हड्डियां एक साथ टूट जाएंगी। सारी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नस दबाना काफ़ी है किसी को बेहोश करने के लिए। ये दोनों तो गए, लेकिन अब इस नगरी में नागराज को कहाँ से ढूंढूं? वो रहा, पकड़ो इसको, उस तरफ मत जाने दो, उधर उसका साथी कैदी है। बड़े मूर्ख हैं ये, मेरी मुश्किल को खुद ही हल कर दिया। अब इधर का रास्ता साफ करना है, और ये काम मेरे सिग्नल प्लेयर करेंगे, क्योंकि अंधेरे पाताल नगरी में रहने वाले राक्षस तेज रोशनी से आदि नहीं होंगे। रास्ता साफ हो गया। अब आगे का प्लान नागराज तक पहुंचकर बनाऊंगा। खबर भी बत्सु तक भी जा पहुंची थी। गीदड़ो, उल्लुओं, एक मानव को नहीं संभाल पा रहे हो? तू है तुम्हारी राक्षस होने पर। ना जाने क्यों उस पर राक्षसी शक्ति के वार बेअसर सिद्ध हो रहे हैं, और वह हम पर मानवीय हथियारों से वार कर रहा है। अगर देवीय हथियार होते तो शायद हम उनको काट सकते थे, लेकिन मानवीय हथियार कैसे काटे? उसके हथियारों को मैं बेकार कर दूंगा, फिर पता करता कि उस राक्षसी शक्ति उस पर असर क्यों नहीं कर रही। ध्रुव नागराज तक पहुंच गया था। वह रहा नागराज, अब तक वह सही सलामत है, राक्षस नहीं बना है, लेकिन इसको घेर कर कई राक्षस खड़े हैं। नर्व गैस कैप्सूल का प्रयोग करता हूँ। नागराज पर तो इसका असर होगा नहीं, लेकिन इन सारे राक्षस बेहोश जरूर हो जाएंगे। स्टारलाइन भी गायब है। ये सारी चीजें अपने आप गायब नहीं हो रही है, बल्कि मैं इनको गायब कर रहा हूँ। हाँ राक्षसों, अब पकड़ लो इसको। बड़ा साहसी है तू, नागराज को आज़ाद करने आया है, लेकिन नागराज के बंधन को सिर्फ यह श्रृंगी बाल ही तोड़ सकता है, और तू इसको हासिल नहीं कर सकता। ये नागराज इसको एक बार मेरे हाथों से गिरा चुका है, तब से मैंने इसको अपने हाथ से चिपका लिया है, और इसकी कोई राक्षसी शस्त्र काट नहीं सकता, और तेरे पास मानवीय शस्त्र है नहीं, इसलिए तू श्रृंगी बाल पर से ध्यान हटाओ और बता कि तुझ पर राक्षसी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा। नदी के तल में तैर रहे उस मांत्रिक जल के कारण जो इस नगरी से भरा था, और जिसमें राक्षसी शक्तियाँ सोखने के गुण हैं, मेरे शरीर के ऊपर देव ऊर्जा की एक ऐसी परत चढ़ी हुई है जिस पर वह पानी परत चिपक गई है, और वह परत राक्षसी ऊर्जा को सोख रही है। हाँ, और इसी जल कवच को पहनकर देव की सेना भी पाताल नगरी में प्रवेश करने वाली है। बड़ा शैतानी दिमाग इस मानव का, बांध दो इसको। ये दोनों बंधक बनकर हमारी नगरी में को बचाएंगे। अगर हम बंधक बन गए तो सचमुच पूरी देव सेना बेबस हो जाएगी। नागराज को आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है। वह एक बार आज़ाद हो गया तो पूरी राक्षसी सेना को नष्ट कर लेगा, लेकिन नागराज को आज़ाद कैसे करूं? किस्मत मेरे साथ है। अगले ही पल ध्रुव का कलाबाजी शरीर मछली की तरह राक्षसों की गिरफ्त से फिसल गया। अरे अरे, मेरा श्रृंगी बाल कट गया। कैसे? यह पर ऐसा कौन सा हथियार आ गया जो इसको काट सकता है? ये हथियार मेरा वह ब्रेसलेट है जो पहले नागराज के साथ पाताल नगरी में आ गिरा था। किस्मत से मुझे यह यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई गया। श्रृंगी बाल का नागराज से स्पर्श हो गया और नागराज आज़ाद हो गया। रक्षराज, नदी द्वार की तरफ से देव की सेना अंदर आ रही है। हम देवों की मदद करेंगे यह लड़ाई जीतने में। नहीं नागराज, यह लड़ाई तो बहुत समय तक चलेगी। फिलहाल तो हमें महानगर पहुंचना है, जहां पर तुम्हारा दूसरी राक्षसी रूप कहर बरसा रहा है। ठीक है, बताओ तुम किधर से पाताल नगरी से अंदर आए थे? उधर से बाहर जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि वह जगह अब देवों और दैत्यों की लड़ाई का मैदान बन चुकी होगी। हमको उधर से जाना होगा जिधर से तुम नीचे गिरे थे। ठीक है, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। हम पाताल नगरी की दीवार पर चढ़कर पहले उस क्षेत्र तक पहुंचेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। सही समय पर निकल आए, वरना अब मेरा वह स्वत सम्मोहन भी टूट रहा था जो राक्षस शक्ति का प्रयोग कर रहा था। महानगर में फिर से बारिश हो रही है। ये जरूर विष अमल की बारिश ही होगी, यानी दूसरा नागराज संभल चुका है। विष अमल की वर्षा। दूसरा नागराज अपने विष के बादल बनाकर उसको महानगर पर बरसा रहा है। अब समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आओ नागराज, हमें महानगर को बचाना है। कोई नहीं बचेगा, जो यहाँ पर रहेगा नहीं बचेगा। बचने की एक ही जगह है, धरती में बने उस छेद में कूदते जाओ। यह रास्ता तुमको पाताल नगरी तक ले जाएगा और सुरक्षित रखेगा। पाताल नगरी तो अब असुरों तक के लिए सुरक्षित नहीं है, मानवों के लिए तो महानगर को ही सुरक्षित कर दूंगा तुमको अपने अंदर मिलाकर।
तू मुझे रोकने आया है, लेकिन मैंने विष अमल को जो ये बारिश द्वारा शुरू किया है उसको रोकने की शक्ति तेरे पास है ही नहीं। मेरे सर पर एक सर्प आवरण का निर्माण कर देंगे जो महानगर वासियों को बादल खत्म होने तक घातक वर्षा से बचाए रखेंगे, और ऐसा करने से मेरे शरीर में सर्प भारी मात्रा से बाहर निकलेंगे और तू कमजोर होकर मेरे हाथों से पिटने लगेगा। मुझे सांप छोड़ना रोकना पड़ा, लेकिन फिर ये विष अमल की बारिश कैसे रुकेगी? इसको मैं रोकूं नागराज? शीतनाग कुमार का फन खुला और अमल वर्ष की तरल बूंदे ठोस बर्फ में बदलने लगी और हवा के झोंके बर्फ के अंदर तैरते फावों को समुद्र की तरफ उड़ा ले गए। अब महानगर सुरक्षित है, लेकिन तुम सुरक्षित नहीं हो राक्षसी नागराज। सोडंगी के सामने बढ़ चढ़कर मत बोल शीतनाग कुमार। पिरामिडों की रहस्यमयी शक्तियां हैं मेरे साथ में जो तेरी शीत शक्तियों का मुकाबला करेंगी। शीतनाग कुमार का फन जब खुलता है तो उस किसी भी बवार को सोख सकता है। यही मैं चाहती हूँ, सोख मेरी पिरामिडी तरंगों को और सुई चुभे गुब्बारे की तरह फट जा। सोडंगी और शीतनाग कुमार के टकराव के साथ साथ दोनों नागराज का युद्ध और भयंकर हो गया था। तुझे मारकर तेरी सारी शक्तियों को मैं हासिल कर लूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी कोई शक्तियां ही नहीं बल्कि अपना खोया हुआ आधा शरीर भी चाहिए जो फिलहाल तुम्हारे पास है। नागराज का युद्ध तेज होता जा रहा था और साथ ही साथ देव और दैत्यों का युद्ध एक परिणाम तक पहुंचने जा रहा था। ध्रुव ने हमको गजब का तरीका बताया धनंजय। राक्षसी शक्तियां मंत्रिक जल के कवच के कारण हम पर असर नहीं कर पा रही हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे एक भी राक्षस की जान न जाए, क्योंकि ये वास्तव में वे मानव जो पाताल नगरी के कारण राक्षस बन गए हैं। हम इनको फिर से मानव बना देंगे, इनको फिर बंदी बनाओ। देवों के अप्रत्याशित हमले के ने हमको पूरी तरह से मात दी है, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जो पूरी देव सेना को नष्ट कर सकता है। नागराज, मुझको उस नागराज को वापस लेकर आना होगा जो जल्दी से जल्दी। विभत्सु कहीं नजर नहीं आ रहा है, जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा होगा कायर, देर सवेर मिल ही जाएगा, बाहर जाने का रास्ता बंद है। विभत्सु यहाँ पर आ रहा था जहाँ दोनों नागराजों का युद्ध महानगर पर कहर बसा रहा था। कहीं तुम्हें नागराज को यहाँ पर लाकर भूल तो नहीं की है ध्रुव? अगर राक्षसी नागराज जीत गया तो फिर यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। नागराज को मदद चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज जो राक्षसी ऊर्जा से लड़ सके? यस, एक चीज है। कहाँ जा रहे ध्रुव? क्या याद आ गया तुमको? जल्दी ही। हाँ, धनंजय का पास अब तक यहीं पड़ा है, लेकिन इसको नागों के पहरे से निकाले कैसे? स्टार ब्लेड को तो ये फुर्ती से मुंह पर पकड़ ले रही हैं। इनसे तो इनके जैसे सांप ही लड़ सकते हैं, पर वो आएगा कहाँ से? याद आ गया, महानगर में तो नागराज के जासूस सर्प चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। नागराज उनको मानसिक संकेत द्वारा सफर करता है। मुझे भी कुछ ऐसी ही कोशिश करनी होगी। है भगवान, मेरी कोशिश को सफल करना। ध्रुव की प्रार्थना और प्रयासों का जवाब जल्दी ही आ गया, जासूस सर्प के रूप में। वो सर्प सेना आ गई और बुलाने का कारण भी समझ गई है। ये दूसरे नागराज के राक्षसी सर्पों को खदेड़ रहे हैं। अब मुझे नागराज की मदद करनी होगी। स्वर्णपाश से राक्षसी नागराज को गुलाम बनाकर उसको काबू में करना होगा। लेकिन अब काम इतना आसान नहीं रह गया था, क्योंकि राक्षसी शक्तियाँ दुगनी हो गई थी। मैं आ गया हूँ, अब दबो चले इस नागराज को और एक हो जाओ, फिर हम देव सेना को परास्त करने चलना है। अब मेरी आधी शक्ति तो विभत्सु की राक्षसी ऊर्जा से लड़ने में जा रही है और यह नागराज मुझ पर भारी पड़ता जा रहा है। हम दोनों के शरीर एक हो रहे हैं और राक्षसी शक्तियाँ मुझ पर हावी होती जा रही है। तभी बस अब आसुरी शक्तियाँ भी स्वर्णपाश के गुलाम हैं। ये तुम पर हावी नहीं हो पाएंगी नागराज। अब तुम राक्षसी नागराज को अपने अंदर खींचने का प्रयत्न करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। असुरपाश राक्षसी नागराज को अलग खींच लेगा। हो, इसकी शक्ति मुझसे कई गुना ज़्यादा है। यह दोनों नागराज को अलग अलग करने में सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा ध्रुव, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। धनंजय, तुम आ गए? हाँ ध्रुव, मैं तो पाताल नगरी को नष्ट करने के बाद अपना पास लेने यहाँ आया था। किस्मत से विभत्सु भी यहीं मिल गया। अब नागराज बचेगा और विभत्सु नष्ट होगा। हमारा प्रयास दोनों नागराजों को एक करना है और उसमें हम विफल हो रहे हैं। ऐसे तो दोनों नागराज अलग अलग ही रहेंगे। फिर क्या करे ध्रुव? स्वर्णपाश को ढीला छोड़ दो जल्दी। स्वर्णपाश को ढीला छोड़ते ही सारा खिंचाव एक ही दिशा में केंद्रित हो गया और इस जोरदार झटके से नागराज के दोनों शरीर एक हो गए। और इस झटके से संभल पाने से पहले ही विभत्सु खुद स्वर्णपाश की कैद में था। नागराज को राक्षसी शक्ति से आजाद करो विभत्सु, और विभत्सु को हम काबू में रखेंगे। इसके भाई राक्षस चंडकाल के साथ साथ उसकी आवश्यकता नहीं है धनंजय। राक्षसी शक्ति वाला नागराज मेरे अंदर समा चुका है। अब सम्मोहन द्वारा स्वयं को दिया गया मेरा आदेश उन शक्तियों को काबू में रखेगा, तब तक जब तक वे खुद पर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। और यहाँ पर दुश्मन नागराज कॉमिक्स का अंत होता है। भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।